बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर 2024। यही पैटर्न जो है फॉलो किया जाएगा आपके फाइनल पेपर के अंदर भी, और इसी में से चांस है कि एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो देर किए बगैर चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई हेट्रोपोलिसैकेराइड फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से आपने हेट्रोपोलिसैकेराइड बताना है, वो है हमारे पास पेक्टिन। दूसरा एमसीक्यूज है, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर एटीपी और एनएडीएच प्रोड्यूस होता है। बाकी तीनों जो हैं वो इसकी ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन पे एलिजिबल नहीं है। तीसरा एमसीक्यूज है, जो कार्निवोरस प्लांट हैं वो क्यों कार्निवोरस बन जाते हैं, खास तौर पे कंपनसेट करने के लिए, कमी पूरी करने के लिए नाइट्रोजन की। ऐसी ज़मीन जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो तो वो पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए क्या बन गए हैं, कार्निवोरस बन गए हैं। उन्होंने कीड़े खाना शुरू कर दिए हैं, जिस तरह वीनस फ्लाई ट्रैप है। उसके बाद जी वुड कंसिस्ट, जो लकड़ी है हमारे पास उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम होता है। उसके अलावा जी पांचवा एमसीक्यूज है, व्हाट डज द पी वेव रिप्रेजेंट इन ईसीजी। ईसीजी आपको पता है कि एक टेस्ट है जो हम दिल के अंदर प्रॉब्लम डायग्नोज करवाने के लिए करते हैं। तो अगर आपने डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया देखनी हो तो आप पी वेव जो है उसको देख के बताएंगे। उसके अलावा जी फोटो रेस्पिरेशन एक प्रॉब्लम है प्लांट ग्रोथ के लिए। क्यों है जी? क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस को अनडस कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज जो है उसको बढ़ा देती है। और अगर आपको मैं सिंपली एक ट्रिक बता दूं, फोटो रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेशन का लफ्ज़ आएगा वो फोटोसिंथेसिस के क्या होगी, अगेंस्ट होगी। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है फोटोसिंथेसिस के लिए काम में, तो ये इट इज़ द राइट ऑप्शन। उसके अलावा मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वाई, हाउ और वट ये पता है ना कि मैंने कैसे करना है, क्यों करना है और क्या क्या करना है, तो आप बच्चे अच्छा कर लेंगे, स्मार्ट वर्कर होंगे। हार्ड वर्कर हमेशा लगा ही रहता है, कोई अचीव नहीं कर पाता। प्रिपेयर करें अपने एग्जाम के लिए, प्लान करें और प्रेजेंट करें। क्या एमसीक्यूज है जी, इन कंट्रास्ट टू किंगडम एनिमेलिया एंड प्लांटी। एनिमेलिया और प्लांटी के मुखालफ चीज़ होती है किंगडम फंजाई के अंदर। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ किंगडम फंजाई में है बाकियों में नहीं है? वो है जी न्यूक्लियर माइटोसिस। आठवां एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू ऑल डिवीजन ऑफ वेस्कुलर प्लांट। जितने भी वेस्कुलर प्लांट हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है, उनकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। तो ये जो है ना, डेवलपमेंट ऑफ सीड तमाम वेस्कुलर प्लांट में सेम नहीं होती। जिस तरह सीड मोनोकॉट होती हैं, डाइकॉट होते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर की डिफरेंस की वजह से, और कुछ जो बीज हैं वो ज़मीन के अंदर बनते हैं, कुछ ऊपर बनते हैं, तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट ऑफ सीड है इसकी बेस पे कह सकते हैं कि ये खूबी तमाम वेस्कुलर प्लांट में कॉमन नहीं है। नाम एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम इंक्लूड ऑल द अदर इन द लिस्ट। ये एनिमेलिया वाले चैप्टर में से आया है। कहता है कि जो बाइलेटरलिया ग्रुप है ना उसमें प्रोटोस्टोम भी आ जाएंगे, ड्यूटेरोस्टोम भी आ जाएंगे और सिलोमेट्स भी आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ क्लास में। उसके अलावा अगर फिर भी मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जी 10वां एमसीक्यूज है, अ सर्टेन पोजीशन डिसरप्ट द साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। अगर एक पॉइजन की वजह से अगर सेल का साइटोस्केलेटन डिस्टर्ब हो गया है तो कौन सा फंक्शन इस पॉइजन की वजह से डिस्टर्ब होगा? तो ये आपने साइटोस्केलेटन के फंक्शन जब पढ़ने हैं ना, तो एक साइटोस्केलेटन का फंक्शन है सेल डिवीजन करवाना। तो अगर साइटोस्केलेटन जो है डिस्टर्ब होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगी। जो सी इज़ द राइट ऑप्शन। 11 एमसीक्यूज है, आपको पता है कि आपका पेपर आना है एसएलओ बेस, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। कॉन्सेप्ट बेस होना है, नॉलेज बेस होना है, एप्लीकेशन बेस होना है। तो सीरियस हो जाए, सिंसियर हो जाए। असलम वांट टू स्टडी द डिटेल्ड फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजिसोम।
असलम जो है ग्लाइऑक्सिजोम और परऑक्सिजोम आपने कर लेनी है, ऑर्गेनेली बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना चाह रहा है तो ग्लाइऑक्सिजोम पढ़ने के लिए वो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेगा अपनी रिसर्च के अंदर। सो ये आपने याद रखना है, ग्लाइऑक्सिजोम के लिए वो ऐसे बीज लेगा जिनके अंदर ऑयल हो। तो मसल सेल, मिजोफिल सेल, रेडिश रूट सेल में ग्लाइऑक्सिजोम नहीं मिलेंगे, किस में मिलेंगे? ऑयल सीड में मिलेंगे। 12वां एमसीक्यूज है जी, इन द फॉलोइंग ब्रांच मेटाबॉलिक पाथवे a dotted line with a minus sign symbolize inhibition of a metabolic step by end product। तो इसमें जो हमारे पास वो पूछ रहा है कि ये जो माइनस की लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है इस सीरीज़ के अंदर। तो आपने बताना है कि जो आपने एंजाइम रिएक्शन पढ़े थे ना, कि जो प्रोडक्ट होती है वो क्या करती है जी, वो हमेशा एंजाइम के रेट को कंट्रोल करती है। तो इसमें कहता है कि अगर जो Q और S है अगर ये हाई कंसंट्रेशन में हो तो कौन सा जो जवाब है वो ठीक होगा। तो आपने इसमें बता दे रहा है कि फिर जो अगर Q और S ज़्यादा है ना, फिर क्या होगा जी, वो P में कन्वर्ट होगा। इससे आगे जो है वो मामलात रुक जाएंगे। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है 13वां एमसीक्यूज है कि अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट फाउंड दैट सम बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज। कहता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होता है जो छोटे छोटे जानदारों को पढ़ता है, उसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवा दिया है बैक्टीरियोफेज से, और उन बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी आ गई है एक ख़ास तरह का जो अमाइनो एसिड जो है उनके अंदर बनना शुरू हो गया जो पहले नहीं बनता था। तो ये आपने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर थर्ड पार्टी के ज़रिए क्या आए, वेरिएशन आए, तो उसे आपने ट्रांसडक्शन कहना है। 14 एमसीक्यूज है, ओनली एन एनिमल स्पीशी विद डायाफ्राम कैन बी एक्सपेक्टेड। जिस एनिमल स्पीशीज के अंदर डायाफ्राम होगा तो उसके अंदर लंग्स भी होंगे। डायाफ्राम और लंग्स का आपस में गहरा कनेक्शन है। उसके बाद ही 15 एमसीक्यूज है, इफ अ लॉन्ग डे प्लांट हैज़ अ क्रिटिकल नाइट लेंथ 9 आवर। ये क्रिटिकल लेंथ अगर डे प्लांट जो होते हैं उनकी 9 आवर है, तो फूल पैदा करने के लिए 20 आवर साइकिल के अंदर कौन सी कंडीशन वो फॉलो नहीं करेगा। तो कहता है कि ज़ाहिर बात अगर 9 आवर जो है उसकी क्रिटिकल लेंथ है तो कम से कम 16 घंटे उसकी क्या होनी, क्रिटिकल लेंथ में डार्क एरिया, तो 16 घंटे उसको लाइट में रहना पड़ेगा। तो अब ये देखें जो पहला है उसमें 16 घंटे है, 8 वो तो ठीक है। तो सी भी 16.5 बन रहा है, वो भी करीब करीब है, और डी भी करीब करीब है। लेकिन जो बी है ना ये डिफरेंट है, इसमें 14 घंटे लाइट आ रही है, 10 घंटे डार्कनेस आ रही है। तो इस कंडीशन में ये जो फ्लावरिंग पैदा नहीं करेंगे ये फूल, ये पौधे। उसके अलावा जी 16वां एमसीक्यूज आया हुआ है कि 3 तरह के डायग्राम है, इसमें आपने बताना है कि वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। अब ये देखें कि ये जो पास्कल लिखा हुआ है ना, 100 के पास्कल, 200 के पास्कल, 300 के पास्कल, 3 तरह के सेल हैं। तो माइनस में जो मिकदार कम होती है ना वो ज़्यादा होती है। अब ये जो माइनस ये जो साइन है इसका मतलब वाटर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल जो है ये सेल नंबर 2 का जो है ये क्या है, सबसे ज़्यादा है। अगर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसका वाटर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब पानी जो है वो कम से और इस इधर देखें, सॉरी दोबारा मैं बता देता हूँ कि माइनस में जो वैल्यू होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। अब सेल 2 में -100 किलो पास्कल का मतलब है कि यहाँ का वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर वाटर प्रेशर इसका ज़्यादा है तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लें। तो जब वाटर पोटेंशियल इसका ज़्यादा है तो वाटर हाई एरिया, वाटर पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो पानी यहाँ से इस सेल में आएगा और फिर इस सेल से इसके अंदर आ जाएगा। तो आपने राइट बताना है कि जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो ठीक बन रहा है। ठीक है। 17 एमसीक्यूज है, आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन इन्फेक्टेड गॉल ब्लेडर, कि एक मरीज़ का आपने गॉल ब्लेडर रिमूव कर दिया है, उस बंदे को किस चीज़ों से बचना चाहिए, बंदा या बंदी को।
तो ज़ाहिर बात है जब गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो बाइल जूस नहीं बनेगा, और बाइल जूस हमें फैट्स के मेटाबॉलिज्म, फैट्स की डाइजेशन के लिए चाहिए। तो जिस बंदे गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया वो फैट ना खाए ताकि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा जी इस तरह के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये सब्जेक्टिव पार्ट है कि ये लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तीन तरह की उसने टर्म्स दे दी हैं। टर्म्स वो होती हैं जिनकी क्या हो, प्रॉपर डेफिनेशन हो। ओलिगोसैकराइड हमारे पास ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 2 से 10 मोनोसैकराइड होते हैं। ऑटोफैगी वो प्रोसेस है जिसमें लाइजोसोम स्टारवेशन की वजह से अपने ही सेल के हिस्से खा के एनर्जी लेते हैं। ख़ास तौर पे ऑटोफैगी में जो बूढ़े सेल्स हैं वो खा लिए जाते हैं। वायरोन एक कंप्लीट मेच्योर जो वायरस है उसे वायरोन कहते हैं। उसके अलावा आर्चिया और बैक्टीरिया में फ़र्क पूछा गया है, ये आपने कर लेना है जी। उसके अलावा जी इस तरह का टेबल दिया गया है, ये थोड़ा सा जो है हटके है, परेशान नहीं होना। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये क्या काज करती है, टीबी काज करती है। और उसके अलावा माइक्रोस्पोरियम यूडोनी, ये बच्चे हमारे पास एक फंजाई है, ठीक है। ये आपके फंजाई की वजह से ना एक आपने बीमारी पड़ी होगी रिंगवर्म, ठीक है। ये वो काज करती है रिंगवर्म बीमारी, ठीक है। ये मतलब एक फंजाई है, ये रिंगवर्म काज कर। सॉफ्ट रॉट इन पोटैटो, पोटैटो को गलाने सड़ाने के लिए जो है ना वो आपको पता है कि सॉफ्ट रॉट होता है गल जाना, तो फंजाई लिख देना आप, वो काजेटिव एजेंट है। एथलीट फुट भी फंजाई, इतना ही आपकी बुक में लिखा हो उतना ही करें। फाइटोफथोरा इन्फेस्टन, ये ओ माइकोटा की एग्जांपल है। ये भी बच्चे आपके पोटैटो में बीमारी काज करता है। सोलमानेली टाइफी, ये टाइफाइड काज करता है। इस तरह मतलब ये आपने देख लेना है। बाकी ये डायग्राम्स आपने जरूर करके जानी है। जिस तरह ये डायग्राम है ये केमियोस्मोसिस को बता रही है, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 है, बीच में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ये प्रोटॉन पंप है, ठीक है। ये डायग्राम पक्की आपने करके जानी है फाइनल एग्जाम के लिए। उसके अलावा जी वो कहता है कि ब्रायोफाइट्स वाला की अडाप्टेशन पूछी गई हैं। और उसके अलावा एनिमल को बॉडी कैविटी की बेस पे क्लासिफाई करो, प्रोटीरोस्टोम, ड्यूटीरोस्टोम। उसके अलावा जी बॉडी कैविटी वैसे और भी ये भी लिख सकते हो, और उसके अलावा ये सिलोमेट भी बता सकते हो साथ। उसके अलावा जी पेंक्रियाज का रोल बताना है आपने कि वो कैसे पेंक्रियाटिक जूस पैदा करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। और उसके अलावा कहते हैं ग्राफ नाउ, जिसमें आपने शो करना है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे काम करते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर ना दी जाए तो कैसे काम करते हैं। उसके अलावा जी प्लाज्मोडियल स्लाइम, ये प्रोटिस्टा वाले चैप्टर से आया हुआ है। उसके अलावा जी एस्कोमाइकोटा और बसिडियोमाइकोटा फंजाई वाले पार्ट से पूछा गया है कि इनमें फ़र्क करें। उसके अलावा जी प्लेटीहेलमिन्थेस, ये एनिमल चैप्टर से आया है। उसके अलावा 3 वेज जो हैं ये इम्यूनिटी वाले चैप्टर से आया है कि किस तरह बुखार हमारे जरासीमों को मारता है। उसके अलावा न्यूट्रोफिल डिफेंस में कैसे काम करते हैं, ये डायग्राम दी गई है, पूछा गया है, इसको फिल करना है। ये आपने एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल में जाना है ना, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये सिनर्जिड सेल हैं। उसके अलावा ये दो अंदर जो हैं ये एग हैं, फिर ये स्पर्म है, ये आपने देखना है वहाँ से। उसके अलावा जी कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस, दो तरह की मछलियाँ होती हैं। कॉन्ड्रिक थाइस में कार्टिलेज का स्केलेटन होता है, ऑस्टिक थाइस में हड्डी का स्केलेटन होता है। इनमें गिल और एडोस्केलेटन में पूछा गया है, स्केल की टाइप पूछी गई है। ये आपने एनिमल चैप्टर से करना है। हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट में कंपैरिजन है। और उसके अलावा जी ये एक एसएलओ बेस है कि एक आपके पास प्रोटीन है, उसमें 9 अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड जो है उसमें आपने बताना है कि इनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बता दो। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होती है जो सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताएगी। उसके अलावा फंजाई का रोल बताना है रिसर्च में। यीस्ट जो है वहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ फंजाई में लिखा हुआ है। उसके अलावा जी 6 चेंज इन लाइफ स्टाइल, 6 लाइफ स्टाइल चेंज करने से जिससे आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं वो बताना है। ग्लाइकोजन और स्टार्च में डिफरेंस पूछा गया है। एंटीबॉडी की डायग्राम आ सकती है कि इसको लेबल कर दो, ठीक है जी। और उसके अलावा जी लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपने जो हैं चारों ही करने हैं। और बीच में आपको ऑप्शन मिलेगा और का, मतलब
टोटल 8 होंगे, करने 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर ना डालना भूलिएगा, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और फंक्शन पूछा गया है। उसके अलावा दूसरा आया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए का स्ट्रक्चर और पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में रोल अदा करती है, कार्बन साइकिल आया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जी जो जो आपने वो पढ़ा था ना, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट फ्लो में कैसे होती है, प्रेशर फ्लो थ्योरी के ज़रिए, वो आई हुई है। और उसके अलावा ये स्टमक पे लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जी जो कार्डियक साइकिल ऑफ ह्यूमन जो है उसमें पूछा गया है कि उसके इवेंट्स बताएं, ठीक है। HIV साइकिल आया हुआ है। तो इस तरह से मतलब कह लो कि जिस बंदे ने ये पेपर बनाया है ना, तो उसी ने फाइनल पेपर भी बनाना है, ठीक है। तो इसलिए उसकी ना माइंड को पढ़ो, उसके माइंड को देखो किस तरह वो क्या कह रहा है, किस तरह वो MCQs बना रहा है, किस तरह वो शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा है, हर चैप्टर में से उठा रहा है MCQs, ठीक है। और बाकी मैं एंड पे आपको पेयरिंग बता दूं कि इसको ज़रूर फॉलो करें। मैंने कहा ना, अगर आपको पता हो ना क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो आप ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि पहले चैप्टर में से 9 नंबर का पेपर आना है। 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस, ठीक है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आना है एक पार्ट, मतलब MC शॉर्ट क्वेश्चन का बता रहा है। अंडरस्टैंडिंग बेस इसमें से 6 जो है नंबर आएंगे। 9 नंबर का पेपर आ रहा है इसमें, एप्लीकेशन बेस एक आना है। तो ये सारा जो है ना उसने डिवीजन की हुई है। यूनिट नंबर 2 से कितने का पेपर आ रहा है जी, 14 का, ठीक है। और जो तीसरा चैप्टर है एंजाइम वाला, उसमें 4 नंबर का आना है, ठीक है। MCQs नहीं आ रहा उसमें से, क्या पता शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, क्या पता, लॉन्ग एग्जामिनर की अपनी चॉइस है। यूनिट नंबर 4 से 12 नंबर का आ रहा है, पाँचवें से 8 नंबर का, फिर 7, 10। तो ये सबसे ज़्यादा जो पेपर आ रहा है ना आपका, वो आ रहा है यूनिट नंबर 10 से आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से इसको फॉलो करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा जी लगे हाथों ना ये भी देख लें, पूरी बुक में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो, बेशक वीडियो को पॉज कर लें और पानी शानी पी लें, दोबारा आके इसको आप देख लें। मैं बता ही देता हूँ कि पूरे चैप्टर, ये आपकी बुक है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर के हैं, वो जर्नल आपको मैं बता देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास सेक्शन 1 है, 2 है और 3 है। तो 13 चैप्टर है, इन्हीं में से आपका पेपर बनना है। और मैं आपको बता दूं, पेन थोड़ी लेनी पड़ेगी कि ये जो आपकी टेक्निक्स है ना, ये आ सकती हैं आपकी शॉर्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिकल के पेपर में भी ये आ सकती हैं, ठीक है। होमोजेनाइजेशन है, ये आपने सिर्फ एज अ कर लो। डेफिनेशन और क्रोमेटोग्राफी आपने प्रैक्टिकल के तौर पे भी करनी है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम में आपकी आ सकती है। और उसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस की सिर्फ डेफिनेशन कर लो, ठीक है। मतलब ये मैं अपना गेस बता रहा हूँ, अब ये ना हो कि पेपर में और आ जाए, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल 10 साल पेपर देख के, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेल वाल को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देख लें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देख लेना है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछ लेता है। MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जी। और उसके अलावा जी इसमें ना एक लाइजोसोम, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और ख़ास तौर पे जितनी भी डायग्राम्स है ना, ये आपने सारी करके जानी है। डायग्राम तो फेवरेट हो गई हैं बायो के पेपर में, ठीक है। और उसके अलावा जी लाइजोसोम पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पक्का, इसको हिट करे, लाइजोसोम पक्का करके जाना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी वो टेस्ट चेंज करेगा एग्जामिनर। उसके अलावा जी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये वैसे बार बार आ चुके हैं पेपर में, ठीक है। तो पहले चैप्टर में जो है बहुत अहम जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये आपने कर लेने हैं, ठीक है। बाकी क्रोमोसोम है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क देख लेना। दूसरे चैप्टर में जो है 5 मालिक्यूल दिए गए हैं, पहला मालिक्यूल है वाटर, ठीक है।
तो वाटर से पहले कुछ ये बायो एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एमसीक्यूज के टाइप देख लेना। और उसके अलावा जी ये कंपैरिजन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये देख लेना। उसके अलावा जी कार्बोहाइड्रेट्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पानी की प्रॉपर्टी देख लेना, ये जो हीट कैपेसिटी है ख़ास तौर पे, और उसके अलावा ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। और आगे जी मोनोसक्राइड ओलिगोसक्राइड का तो पक्का कर लो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या फ़र्क है, इनमें से पेपर आना ही आना है। उसके अलावा जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। ये वाला पेपर एग्जामिनर का फेवरेट है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना के दिखाओ ये वाला, ठीक है। और जी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये चार तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ये देख लेने आपने। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है। और जी लिपिड्स को पक्का कर लें, ठीक है। कभी ना इग्नोर करना लिपिड्स को, इसमें वो आपसे पूछ लेगा कि वैक्सीज, स्टेरॉयड, इनके बारे में बता दो। न्यूक्लिक एसिड में आपने जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल करना है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की में फ़र्क करना है। आगे जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए पक्का करके जाए, ये एग्जामिनर का फेवरेट है जी, या एमसीक्यूज आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ये वाला, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इसमें से देख लीजिएगा। एंजाइम वाले चैप्टर में से 4 नंबर का पेपर आना है, तो एंजाइम में आप मोटा मोटा करें, देखें ना 4 नंबर हैं। अब एक बच्चा सारा दिन ही या सारे एग्ज़ाम से पहले एक ही चैप्टर पढ़ता रहे, फिर भी वो स्मार्ट तो ना हुआ। तो आपने स्मार्ट बनना है जी। इसमें आपने ना एक्टिवेशन एनर्जी, पीएच क्या, ऑप्टिमम, इनहिबिटर की टाइप्स जो हैं उसमें फ़र्क कर लेना है, ठीक है। ये जो है ना आपने एसएलओ बेस कर लेना है। ये ना लग रहा है कि मुझे इस बार दे देगा वो, ठीक है। डायग्राम ना छोड़ के जाना, बेशक देख भी जाओ ना कोई आपके जहन में बात बैठ जाएगी। उसके अलावा जी नेक्स्ट है बायोएनर्जेटिक्स, इसमें से ग्लाइकोलाइसिस, कैल्वन साइकिल, करब साइकिल, और उसके अलावा ये चार है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन चारों में से एक हर बार आता है। वे नेल हाइपोसी शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये डायग्राम पक्की आ सकती है। सेलो बेस, केमियोस्मोसिस क्या है, और नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फास्फोरिलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन एक, दूसरा ग्लाइकोलाइसिस, कैल्वन साइकिल और क्रब साइकिल, ये कर ले इंशाल्लाह। ये आपको जो चैप्टर है ना, ये आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, आपको फ़ायदा ही देगा, ठीक है। उसके अलावा जी इधर आ जाए, चैप्टर नंबर ये है हमारे पास, इधर चला गया, सेक्शन 2 बायोडाइवर्सिटी पे आ जाए। बायोडाइवर्सिटी में आपने ना वायरस की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह ही पूछ लेता है कि वायरोन और जो प्रायोन्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। और ये डिस्कवरी या वायरस को देख लीजिएगा। और बाकी जी अपनी बुक खोल के ना उसमें से आपने देख लेना। ये एसएलओ बेस है, ये आ सकता है जी, ठीक है। डायग्राम आ सकती है। और इसमें एच आई वी साइकिल इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एच आई वी साइकिल है, और लाइजोजेनिक कोलाइटिस साइकिल का कंपैरिजन, और हेपेटाइटिस। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है, शॉर्ट भी क्लियर हो जाएंगे और लॉन्ग भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी छठा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आप जो हैं आर्किया और जो बैक्टीरिया है उसमें फ़र्क करके जाएं, ठीक है। उसके अलावा जी आप इसमें जो है शेप ऑफ बैक्टीरिया करें, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये आपका प्रैक्टिकल भी है। नोस्टॉक वाला साइनो बैक्टीरिया के, एनाबिना, स्नास्टॉक, ये साइनो बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देख लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप जो है ना शेप ऑफ बैक्टीरिया कर लें, और फ्लैजेला की बेस पे जो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं वो कर लें। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कर लें, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कंजुगेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन पे छोड़ दें इंशाल्लाह।
बेहतरी होगी जी। ठीक है, देखिए ना, आपका मेहनत जितनी आप करेंगे ना उतना ही फ़ायदा है, और जितनी कोई मेहनत करेगा उसको कुदरत उतना ही नवाजेगी। ठीक है, उसके अलावा जी नेक्स्ट है जी ये चैप्टर नंबर प्रोटिस्ट एंड फंजाई। प्रोटिस्टा तो फेवरेट है, प्रैक्टिकल में भी आने हैं और आपके फाइनल एग्जाम में भी आने हैं। ख़ास तौर पे ना ये सीलिएट्स और उसके अलावा ये एपी कम्प्लेक्सन तो पक्का करना है आपने, क्या होते हैं ये। ठीक है, और एलजी और प्लाट में क्या फ़र्क है, इनमें से ख़ास तौर पे ये जो है ना स्लाइम मोल्ड, ये तो बड़ा आया है पेपर में जी। स्लाइम मोल्ड, इसकी शक्ल भी पता होनी चाहिए कैसी नज़र आती है हमें। स्लाइम मोल्ड का साइकिल भी आ सकता है सेलो बेस। ठीक है, अगर आपकी बुक में है तो कर लेना इसको। ठीक है, उसके अलावा जी फंजाई है। फंजाई में आपने क्या देखना है जी, ये आपका प्रैक्टिकल भी है एसएलओ बेस। ये डायग्राम देखनी है जाइगोमाइकोटा की। सीडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में फ़र्क देख लेना है, और इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई आपने कर लेनी है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें ना माइक्रोहाइजिया का कॉन्सेप्ट है, और न्यूट्रिशन फंजाई है। मेन चीज़ें ये हैं इसमें। और जी लॉन्ग क्वेश्चन प्रोटिस्टा से कम ही आएगा, फंजाई से आएगा। प्लांट्स में आए तो इसमें ब्रायोफाइट्स की अडाप्टेशन कर लेना, जो वेस्कुलर प्लांट है ना उनके साइकिल कर लो मोटे मोटे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का वो कर लें, इवोल्यूशन ऑफ सीड इसमें देख लें, और इवोल्यूशन ऑफ लीफ देख लें। ठीक है, और एंड पे जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का फ़र्क देख लें, और मोनोकाट और डाइकाट का फ़र्क देख लें। ये प्रैक्टिकल भी आपका, और ये एसएलओ बेस भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। ठीक है, उसके बाद बच्चे मेहनत तो है ना, आपको पूरा साल लगाना पड़ता है तब ये बुक समझ आती है। अभी तो आपने फिर स्मार्ट वर्कर बनना है, जो इम्पोर्टेंट है वो करें। 80% वो चीज़ें जो अहम है पहले वो करें, फिर जब टाइम बचता है 20% बाकियों को दे दें। ठीक है, इसमें बच्चे आपने ना ये 3 तरह की कैविटी, सिलोमेट क्या है, सिडोसिलोमेट, ए सिलोमेट, ये देख लें। और प्रोटीरोस्टोम और ड्यूरोस्टोम का ना ये फ़र्क दिया गया है, ये वाला, ये आपने हर हाल में करके जाना है। ठीक है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा बाकी ये ट्री अगर आप समझोगे ना तो आपको हर फाइलम की समझ आ जाएगी। प्लेटीहेल्मिन्थेस की, ब्लस्का की, ये चीज़ें काफ़ी एमसीक्यूज भी क्लियर कर देगी। इसमें आपने कॉन्ड्रिक थाइस और ओस्टिक थाइस में फ़र्क कर लें। ठीक है, आर्थ्रोपोड जो है ना उनकी खूबियाँ याद कर लें। ठीक है, जो फेमस किंगडम है। और उसके अलावा मैमल्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें से 2 एमसीक्यूज भी आने हैं, तो ये आपने देख लेना है। ठीक है, बस टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, और टाइम आपका नहीं लेता। अच्छा जी, ये आपका जो प्लांट्स वाला है सेक्शन 3 जो है ना प्लांट्स वाला, इसमें कार्निवोरस प्लांट ज़रूर करके जाएं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क करके जाएं। ठीक है, और इसमें ना एक सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे, ये पक्का करके जाएं। ठीक है,